हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम सत्र 22-23 का प्रारंभ करने जा रहे हैं और हिंदी कक्षा 8 बसंत भाग 3 की कविता ध्वनि का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अपने जीवन में जोश, उत्साह, उमंग का समावेश करते हुए एक नवीन प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरा जीवन जोश, उमंग और उत्साह से भरा है और अभी अभी मेरे जीवन में बसंत आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मेरे वन रूपी जीवन में मधुर वसंत का आगमन हुआ है। वसंत यहाँ युवावस्था का प्रतीक है और वन यहाँ जीवन का प्रतीक है। जैसे वन में वसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही जीवन की युवावस्था उमंग और जोश उत्साह की होती है। इसलिए कवि कहता है कि अंत होने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे महाकवि निराला बताते हुए कहते हैं कि हरे हरे ये पात, वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पत्ते हरे भरे होते हैं, डालियां, कलियां एक नवीन रूप धारण किए होती है, पुरानी डालियां टूट जाती हैं और नवीन रूप धारण किए होती हैं। और कवि अपने ही स्वप्न में मृदुल वर्णन करते हुए कह रहा है, कवि कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने जीवन में एक मधुर स्वप्न का निर्माण करूंगा, मीठे सपने का निर्माण करूंगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, और जो सोई हुई कलियां हैं उन पर मैं एक अपना हाथ फेर कर उनको जगाऊंगा। प्रत्युष का मतलब प्रातःकाल का समय, मनोहर का मतलब सुंदर। एक सुंदर सुबह के समय जैसे कलियों पर हाथ फेर कर उन्हें जगाया जाता है, उसी तरह कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो सुप्त अवस्था में कलियां हैं, सुप्त अवस्था मेरे जीवन में निराशा आ गई है, मैं उसको दूर कर दूंगा। प्रत्येक पुष्प से तंद्रालस खींच करके, तंद्रा यानी नींद, आलस्य का मतलब है आलस्य को मैं खींच करके एक नवीन जोश का संचार करूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा। मैं सहर्ष यानी हर्षपूर्वक, उल्लासपूर्वक मैं इस अपने नए जीवन में अपनी मेहनत से, जोश और के माध्यम से अमृत के रस को सींच दूंगा, जिससे मेरा जीवन नवीन और प्रेरणादायी बना रहेगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। मेरे जीवन में जो बुरी दशाएं हैं, बुरी स्थितियां हैं, मैं उनको बाहर का द्वार दिखा दूंगा और मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो जोश है, उत्साह है, उमंग है, उसके माध्यम से जीवन का अंत नहीं होगा। प्रस्तुत कविता की मूल पंक्तियां, ये इसका उद्देश्य, मूल भाव इस तरह है। महाकवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन में जोश, उमंग, उत्साह इतना है कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। यदि फिर भी मेरे जीवन में कुछ निद्रा, आलस्य आएगा तो मैं अपने जीवन में अपनी मेहनत, जोश और प्रेरणा से उमंग भर करके उसको सींच दूंगा। कविता से आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि कवि का दृढ़ निश्चय है, उसकी युवावस्था है, उसके मन में जोश, उत्साह और उमंग है, इसलिए कवि का अंत अभी नहीं होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि अपने जीवन में उमंग, उत्साह और अपने सहर्ष पूर्वक उसमें अमृत का संचार करके उनको अनंत तक विकसित करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य से दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य से दूर करने के लिए उन पर निद्रित जो कलियां हैं उन पर हाथ फेर कर उनको जगाना चाहता है और उनको निरंतर नया जीवन दे करके स्वोद्देश्य उत्साह पूर्वक रखना चाहता है। विद्यार्थी कविता से आए तीनों प्रश्नों को अपने गृह कार्य में करेंगे और कविता को सुंदर अक्षरों में लिख करके
सुलेख का कार्य करेंगे। धन्यवाद।